नमस्कार, मैं हूं रणवीर बरार और मैं आ गया हूं मौका देने आपको और आपको जो हमेशा ये कहते हैं कि भाई रणवीर आपके चैनल पे नॉन वेज रेसिपी इतनी ज़्यादा है, वेज रेसिपी कम है, या फिर रणवीर आप हमेशा मटन मटन क्यों पकाते हैं, या फिर रणवीर हम वेजिटेरियंस के बारे में भी कुछ सोचिए, या रणवीर जब आप नॉन वेज बनाते हैं तो हम वेजिटेरियंस जो हैं बड़े मायूस हो जाते हैं। आप सबको आज मौका मिलने वाला है क्योंकि नमस्कार, मैं हूं रणवीर बरार और मैं आ गया हूँ आपके पास एक बढ़िया सी एकदम कढ़ाई मटन की रेसिपी के साथ। ठीक है, कढ़ाई कटहल भी बता दूंगा साथ में। चलो म्यूजिक के बाद कढ़ाई कटहल। Rolling and action. तो जी कढ़ाई गोश्त बनाने के लिए आपको चाहिए कढ़ाई और गोश्त है। कई बार नाम में ही जो है सब कुछ लिखा होता है। कायदे से कढ़ाई मटन शुरू से लेकर अंत तक कढ़ाई में ही पकता है, मतलब सब कुछ एक साथ कच्चा डाल दिया जाता है कढ़ाई में। कढ़ाई में पका पका के वो ग्रेवी करी जाती है गाढ़ी, मटन को लिया जाता है पका और अंत में टुवर्ड द एंड यानी कि लास्ट में उसको कर दिया जाता है फिनिश कढ़ाई मसाले के साथ। लेकिन उस प्रोसेस को लगते हैं लगभग 1.5 घंटा। तो 1.5 घंटा तो आपके पास है नहीं, लेकिन आपके पास प्रेशर कुकर ज़रूर होगा। तो इसलिए मैंने कहा भाई एक काम करते हैं, एक फर्स्ट क्लास रेसिपी दिखाते हैं जहां 70% काम जो है उस 1.5 घंटे का प्रेशर कुकर में हो जाए, अपने को सिर्फ बाकी का 30% करना पड़े। ठीक है, ताकि ऐसा ना हो कि आप संडे को बनाने जाएं मटन कढ़ाई लंच में और वो बन के तैयार हो अगले दिन सुबह के नाश्ते में। तो मेरे रोने का वक्त हो गया है क्योंकि आपको पता ही हमें प्यार ने नहीं प्याज ने रुलाया है। तो बेसिकली हम लोगों ने लिए हैं 2 बड़े प्याज, ज़्यादा नहीं रोया देखिए मैं है। और इसमें डालेंगे हम 3 से 4 बड़े टमाटर। सबसे पहले डालेंगे घी या तेल, एक आधा खड़ा मसाला कोई, और ये जो कढ़ाई मीट है, कढ़ाई गोश्त है, जिसे बाल्टी गोश्त बाल्टी मीट भी कह देते हैं, बिकॉज पाकिस्तान में बहुत जगहों पर कढ़ाई को कढ़ाई नहीं बल्कि बाल्टी कहा जाता है। और वो बाल्टी गोश्त जो है वो जाके यूके में बड़ा फेमस हो गया है। तो लोगों को लगता है कि वो बाल्टी गोश्त जो है वो बाल्टी में पकता है, उन्हें बाल्टी में नहीं पकता। कढ़ाई को बाल्टी कहा जाता है और कढ़ाई में पका हुआ गोश्त जो है वो बाल्टी गोश्त होता है। तो इसलिए अगर आपको कोई बोले कि भाई कढ़ाई मीट और बाल्टी मीट अलग अलग चीज़ों में पकता है तो वो गलत है। इट इज़ वन एंड द सेम थिंग। ठीक है जी। अब प्याज के बाद ये गया गोश्त। अब गोश्त में इंपॉर्टेंट क्या है? गोश्त में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए मैंने कुछ नहीं डाला इसमें, ना मैंने इसको मैरिनेट किया है। सोचिए रणवीर बरार ने दही अदरक लहसुन ये वो कुछ नहीं डाला बीच में। 3 ये बड़े बड़े 3 टमाटर बहुत है, अगर मीडियम साइज़ के हैं तो 4, मतलब टमाटर नीचे से काट लीजिए और ऊपर उसमें ऐसे कट लगा दिए। देखिए ये प्लस बना दिए टमाटर में ऊपर, ये बन गया। अब इस टमाटर को ऐसे प्यार मोहब्बत से गोश्त के बीच में ऐसे बैठा दीजिए। अब इसको वापस से थोड़ा सा मेरा प्रिय मित्र घी दिखा दीजिए, और ये ऑप्शनल है, मैं डाल देता हूँ, थोड़ी सी मिर्च डाल दीजिए। हरी वाली, तीखी नहीं है मेरी वाली। कढ़ाई वाला जो काम है ना वो मोटा मोटा काम है, राइट, भून भून के होता है ना। तो मोटा मोटा काट के प्याज, मोटा मोटा काट के टमाटर, मोटा कटा हुआ गोश्त, नमक मिर्च सब डाल के और यहाँ पे भुनाई शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे गोश्त अपना पानी छोड़ता है और आप भूनते 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 कहीं पहुँच जाते हैं। यहाँ पर हम फर्स्ट पार्ट को शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं, मतलब गोश्त को 80% हम प्रेशर कुकर में पका लेंगे, पानी वानी सब छूट जाएगा। उसके बाद फिर बाकी की भुनाई कढ़ाई में करेंगे। कढ़ाई नहीं मिलेगी अगर उतनी बड़ी तो मैंने लगन छुपा के रखी हुई है। लखनऊ वाले अपनी लगन सब जगह ले आते हैं ना, लगन लगी, वो प्यार वाली लगन नहीं, वो खाना पकाने वाली लगन। दैट जोक। हो सकता है इससे सिंपल कुछ ना हिलाना ना डुलाना ना कोई मसाला, बस कुकर का ढक्कन लगाना और सीटी में मटन को पकाना। जब बनता है ना तो बड़ी बड़ी कढ़ाई होती है और बड़ी बड़ी कढ़ाई के अंदर सब कुछ एक साथ डाल दिया जाता है और फिर लग जाते हैं दोनों तरफ से उस पर खुरपी चलाने, पलटा चलाने।
एक आदमी उधर से, एक आदमी इधर से, एक आदमी उधर से, एक आदमी इधर से। सोचिए धीरे धीरे भुनते 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 उबलते उबलते इतना सारा पानी जो है वो रिड्यूस होकर इतनी सी ग्रेवी बन जाता है। कितना टेस्टी होता है। ग्रेवी से ज़्यादा है मसाला बना लेते हैं। 1 2 3 4 कढ़ाई मटन जब बनाते हैं तो ये एक्स्ट्रा, रणवीर टच ये एक्स्ट्रा। शुरू करते हैं प्रोग्राम। जीरा ऑप्शनल है, थोड़ी सी सौंफ डाली, बिल्कुल टिच सी। काली मिर्च ये ऑप्शनल नहीं है। दगड़ फूल ये भी ऑप्शनल है। गिन के सिर्फ 2 लौंग डाल रहा हूँ, देखिए ये 3 डाल दिए। चलिए, अगर आप कढ़ाई चिकन बना रहे हैं तो बड़ी इलायची दगड़ फूल मत डालिए, चाहे तो थोड़ी सी छोटी इलायची डाल लीजिए। जो मेन इसके मसाले हैं वो तगड़े होने चाहिए, खुशबू का ज़्यादा फायदा नहीं है। थोड़ा नमक ताकि बराबर से भुन जाए, मसाला ना लगे ना, तो इसलिए नमक हेल्प करता है, टेम्परेचर इवन आउट कर देता है नमक। प्लस आपकी क्वांटिटी बढ़ जाती है मसाले की। कई बार आपकी मिक्सी में थोड़ा सा मसाला नहीं जाता तो नमक से उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। सब छोटे छोटे चीट हैं लेकिन आपको बड़ा बड़ा शेफ बना देंगे। अब इसका फाइन पाउडर नहीं करना है, इसको मोटा मोटा पाउडर करना है। और पाउडर मतलब दरड़ा ही रखना है, पाउडर करना ही नहीं है। और जब दरड़ा हो जाए तो उसके बाद इसके अंदर थोड़ी कसूरी मेथी और कुटी हुई लाल मिर्च मिला देनी है। सीटियों का सिलसिला चलता रहना चाहिए भाई और बहनों, है सबसे लंबा समय लेने वाला काम सबसे पहले। कभी भी चूल्हे पे चढ़ें तो ये सोच के चढ़ें कि भाई अगर 10 काम है जिसको सबसे लंबा वक्त लेना है वो सबसे पहले कर लीजिए, ताकि सुबह का खाना रात को ना खाना पड़े। कढ़ाई कढ़ाई मटन मैं बनाऊं, पहले उसको कुकर में सीटी लगाऊं, फिर अपनी लगन को गैस पे बिठाऊं। बस हो गया रणवीर बरार। बेसिकली कढ़ाई लेनी है उसके बाद और तैयारी कर लेनी है फील्डिंग लगा के। दूसरी चीज़, आप चाहें तो इसके अंदर साबुत छिलके समेत गार्लिक डाल सकते हैं। जब आप निकालेंगे तो उस गार्लिक को ऐसे निचोड़ लीजिएगा, हाँ, तो उसका जो पल्प है वो मटन में मिक्स कर दीजिएगा। मेरे पास छिला हुआ गार्लिक था, क्योंकि मेरे पास बहुत अच्छे लोग हैं जो मुझे गार्लिक छील के देते हैं, इसलिए मैंने छिला हुआ गार्लिक डाल दिया। देखिए कुकर आपका है, अंदाज़ा आपका है, सीटी आपकी है, तो आपको पता होना चाहिए कितनी सीटी में आपका मटन पकता है। उससे थोड़ी सीटी कम लगवाइएगा, क्योंकि बाकी जो है वो भुनाई में भी पकना चाहिए, राइट। दैट इज़ द ओनली फॉर्मूला। ये मत पूछिए कि भाई रणवीर कितनी सीटी लगवाएं मटन को। हमारा वाला तो 10 सीटी में पकाता है मटन, है। फिर आपके मटन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि गोश्त कितना बड़ा है, गोश्त कितना बुढ़ा है, तो उस हिसाब से कर लीजिए। मेरा मकसद क्या था कि आपका 70 to 80% काम जो है वो ये कुकर कर दे। हो मैं क्या जी, देखो है ना, लग रहा है ना मामला हो गया गंभीर एकदम। अभी क्या करना है, ये जो टमाटर है ना इसका छिलका निकाल लेना है। जो ऊपर कट मारे थे ना उसका ये फ़ायदा है कि छिलका आराम से निकल जाता है। गोश्त जो है वो पका भी है और नहीं भी पका है, ठीक है ना। अब लीजिए अपनी लगन और उसमें लगन लगा दीजिए। अब बेसिकली इसमें देखिए क्या क्या हुआ है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें बेसिकली प्याज की मिठास, टमाटर की मिठास, गोश्त की मिठास, घी की मिठास, हल्की सी टमाटर की खटास सब आ चुकी है। अब बचा क्या है, अब बचा है मसालों का मिश्रण और भुनाई, ताकि ग्रेवी में गाढ़ापन आए, ठीक है। यही स्टेज अगर आप शुरू से कढ़ाई में भून रहे होते तो भूनते 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 कम से कम नहीं तो आधे पौने घंटे में आती। तो मैंने बेसिकली कुछ नहीं किया, आपके 45 मिनट बचा दिए। उसके लिए आप मेरे को थैंक यू बोल भी सकते हैं, या फिर सब्सक्राइब कर सकते हैं, या सब्सक्राइब करवा सकते हैं, या नीचे कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। देखिए मैं कितना मार्केटिंग फ्रेंडली हो गया। हल्दी मिर्ची रंग वाली, हाँ, ये देखिए ये कढ़ाई ग्रेवी बनने की शुरुआत है। अगर शुरू में आपके प्याज टमाटर का रेशियो कुछ ऐसा दिख रहा है और आपको समझ में आ रहा है कि रंग वंग जो है ठीक हो रहा है, बट मसाले भुन गए, ग्रेवी गाढ़ी हो गई, हल्का सा तेल छूटना शुरू हो गया, मटन और थोड़ा पक गया। अब इसमें डालनी है दही। और यहाँ पर जो मैंने ठोक के पहले घी डाला था ना, उसका फ़ायदा हो रहा है आपको। क्यों? क्योंकि वो जो भुनाई हो रही है वो सारी घी में हो रही है। वो घी जो ऑलरेडी प्रेशर कुकिंग के टाइम जा चुका था, उसके बाद मैंने कुछ घी नहीं डाला। और अब जो दही है, दही की चर्बी से और भुनाई होगी।
ये जो हमारा तैयार किया हुआ कढ़ाई मसाला है ये गया, साथ में कुटी लाल मिर्च, साथ में गई कसूरी मेथी। और अगर आप हमारी तरह धनिया की डंडी से प्यार करते हैं तो ये धनिया की डंडी डालने का वक्त भी आ गया है। देखिए कायदे से इस गोश्त को ढकने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। हाँ, जब आप शुरू में उसको कुकर में डाल रहे हैं तो आप चाहें तो उसमें 1 कप पानी डाल दीजिए, लेकिन बाद में काम सिर्फ भूनते भूनते पानी सुखाने का है, राइट। उसके बाद ढक्कन नहीं लगाना, फिर बस मोनोपोली वही है। ढक्कन तो पतीले में लगाया जाता है ना, कढ़ाई में ढक्कन नहीं लगता। कढ़ाई में क्या है, भून भून के चीज़ें सुखाई जाती हैं। देखिए अब रंग रोगन, टेक्सचर, कलर, फ्लेवर कैसे चेंज होगा। देखिए दही भुनेगी, मामला धीरे 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 जायकेदार होता जाएगा। अभी क्या है, ये तरी वाला मीट नहीं होता कढ़ाई, है ना, ये होता मसाले वाला ही है। तो इसलिए ज़्यादा ग्रेवी बिल्कुल पतली नहीं करनी, लेकिन टुवर्ड्स द एंड ग्रेवी को सेट ज़रूर करना है। दूसरा, अगर आपके पास ऐसी लगन नहीं है या बड़ी कढ़ाई नहीं है तो ये बहाना नहीं चलेगा कि रणवीर ये तो हम नहीं बना सकते। ठीक है, पतीला है, बड़ा सा पतीला, तो कुकर में सीटी मारिए, उसके बाद पतीले में डाल के भूनते रहिए उसको, धीरे 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 यहीं पहुंच जाएंगे आप, राइट। मान लीजिए कि मटन आपका कुकर में ओवर कुक हो गया है, मटन वहाँ पे निकाल लीजिए। उसके बाद जो ग्रेवी का सामान है वो सारा इसके अंदर डाल के पहले उसको भून लीजिए। जब वो ग्रेवी यानी कि प्याज टमाटर गार्लिक का जो मैश है जब वो रिड्यूस हो जाए, तब उसके बाद मटन और दही एक साथ डाल के वहाँ से कुकिंग चालू कर दीजिए। ठीक है, अगर मान लीजिए वो भी नहीं है, मटन बिल्कुल ही छिछड़े हो गया, तो फिर दही डाल के भी मसाला रेडी करके लास्ट में अपना मटन डाल के उसको भाप दे दीजिए, ढक दीजिए, तो भी काम हो जाएगा। ठीक है जी, ये बहाना नहीं चलेगा कि रणवीर ये कैसे बने, वाह, सब बता दिया जी। ब्यूटीफुल हो गया जी। अब क्या करना है, अब जो है इसको फिनिश करने के बड़े सारे तरीके हैं। कुछ लोग जो है इसको फिनिश करते समय कढ़ाई पनीर की तरह बेल पेपर डाल देते हैं, शिमला मिर्च डाल देते हैं, प्याज सौते करके डाल देते हैं। कायदे से कुछ नहीं पड़ना चाहिए, कायदे से सिर्फ थोड़ी कसूरी मेथी, अगर आपको ताज़ा धनिया डालना है ताज़ा धनिया, अदरक के लच्छे और हरी मिर्च। हाँ, हरी मिर्च भी अगर वो मोटी वाली हरी मिर्च है तो मोटी वाली हरी मिर्च डाल दीजिए। बेल पेपर, अनियन, टमेटो, वो जो आप कढ़ाई पनीर में डालते हैं वो कढ़ाई गोश्त में नहीं पड़ना चाहिए कायदे से, बिकॉज कढ़ाई गोश्त लंबे समय तक पका हुआ है, इसकी जो ब्यूटी है वो लंबे समय तक पकना है। लास्ट में सिर्फ ताज़ी हरी मिर्च और अदरक बहुत है, राइट। सब बता दिया मैंने, वरना आप बोलते रणवीर आपकी कढ़ाई पनीर की रेसिपी में तो बेल पेपर भी था, रेड येलो टमाटर वमाटर सब था, कुछ नहीं चाहिए। कुछ लोग कहते हैं रणवीर, बहुत सारे शेफ्स बोलते हैं गर्म पानी डालो, आप ठंडा पानी डाल देते हो मीट पकाते समय इसमें उसमें। अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी डाल रहे हैं तो गर्म डालिए, बिकॉज एकदम से टेम्परेचर ड्रॉप होता है। अगर आप थोड़ा थोड़ा करके डाल रहे हैं तो आप ठंडा भी डाल सकते हैं, बिकॉज टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, मेन चीज़ वो है। एकदम से धुप करके टेम्परेचर नहीं गिरना चाहिए, बस वो प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी। जस्ट टू प्रूव कि मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। हमारे लखनऊ की लगन बढ़िया से पंजाब के खाने के लिए इस्तेमाल हो गई। बताइए, लखनऊ में जब ये बन रही थी इतनी भारी, इसने सोचा नहीं होगा कि इसको एक दिन कढ़ाई गोश्त का बोझ उठाना पड़ेगा। नहीं बनाया ना, यू हैव नो आइडिया व्हाट यू आर मिसिंग। हमारी नल्ली तो आनी है ना, फिर है तो हम लखनऊ वाले। जब तक हमारी डिश के ऊपर ऐसे लहराती हुई नल्ली नहीं दिखेगी तब तक मजा कैसे आएगा बताइए। बस एक काम रह गया अब, क्या, आपको चिढ़ाना। उसके लिए आप तैयार हो जाइए एकदम। अब भी नहीं बनाएंगे, ऐसा मत करिए, इतना तो ललचा दिया मैंने। बना लीजिए, मैं बता रहा हूं आपको, कोई अंदाजा नहीं है। इसी तरीके से बनाइएगा लेकिन, है? मुझे लगा बना रहे होंगे आप ऑलरेडी। अभी मटन तो ऑर्डर कर लीजिए, हैं?
मच।